चंद साल पहले जो मेगा स्कैम थे 179 उनकी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। और मेरे बड़े अजीज दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट, आपने भी उनका नाम सुना होगा, लाहौर बेस है अपना, मैं उनका नाम में भी भूल रहा हूँ। उन्होंने जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी पिटीशन दायर की थी मेगा स्कैम्स की 179। और कल जो रिपोर्ट आई है उसमें अब क्या पता लग रहा है कि मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई, इंक्वायरीज क्लोज हो गए, कुछ थोड़ी बहुत कन्विक्शन हुई हैं। बाई एंड लार्ज जो है, जो करप्ट अशराफियाँ थी, जो मेन मेगा स्कैमर्स थे, वो सब बरी हो गए। वट एवर बी द रीज़न, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हुई वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का एहतसाब का निज़ाम कलैप्स हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब का कोई मुस्तकबिल नहीं है। नैब रहेगा सिर्फ इसलिए एज ए फॉर्मेलिटी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है वो साइन किया हुआ है, जो ये कहता है कि, और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया था। और वो कन्वेंशन ये कहता है कि आपने हर हालत में एक एपेक्स एंटी करप्शन इदारा आपने रखना है, ये करप्शन के मामलात के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो लिहाजा वैसे तो मुझे आज भी याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब 2008 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद, और एनआरओ हो चुका था अगर आपको याद है, जिसमें स्विस केसेस खत्म हो गए थे, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बीच में इन्वॉल्व थी, और उन्होंने जनाब ये स्विस केसेस, सारे केसेस और इस किस्म के सबको जो है मजबूर किया था जनरल मुशर्रफ ने वो एनआरओ दें, और फिर ये सब लोग दंदना के वापस आ गए। तो गिलानी साहब ने ऐलान किया था प्राइम मिनिस्टर बनने वाले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, 2008 की बात है, कि हम नैब के इदारे को बंद कर रहे हैं। नैब को बंद नहीं किया गया। उसकी एक तो वजह मैं बता दी कि वो कन्वेंशन हमने साइन किया, हम बंद नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इदारा जो है वो बंद हो जाए, बिकॉज वो चाहेंगे कि इदारा रहे, ताकि फिर वही बात आ जाती है, आर्म ट्रस्टिंग किसी की करनी हो, कोई पोलिटिकल केस बनाना हो, कोई जाली केस बनाना हो वगैरह, उस लिहाज से जो कि मैं कहता हूँ हाईली कंडेमेबल है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात आप ध्यान में रखें कि जो कानून साजी रिसेंटली की गई है उससे बड़ा क्लियरली इमर्ज होता था कि पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया चाहती है कि नैब को बिल्कुल डिफैंग किया जाए, नैब को टूथलेस बनाया जाए, ताकि ये बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ ही नहीं सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी की आज जो हालत है, पाकिस्तान जो मकरूज है कि हम दुनिया भर जा रहे हैं कि यार शुक्र, अब तो वो हमने कहना छोड़ दिया है कि हम कुछ मांगने आए हैं, लेकिन जो हमारी हालत हुई है इकोनॉमी की और जिस नहज पे हम पहुंचे हैं, अगर पाकिस्तान के करप्ट एलीट उनको नैब बिल्कुल कोई एनआरओ ना होता, कोई एमनेस्टी ना होती, कोई गिव एंड टेक ना होता, कोई कॉम्प्रोमाइज ना होते, कोई डील ना होते, खुदा की कसम पाकिस्तान की आज हालत ये नहीं हो ना होती। यही लोग जिनको एनआरओ मिल डील मिली, ये दन दना के वापस आए और फिर देखें कि जो प्रोसिक्यूटर है बिल्कुल एक कमजोर एरिया है। हम तो हैरान हैं कि दन दना के रेफरेंसेस दायर होते हैं एहतसाब अदालतों में, लेकिन जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वही प्रोसिक्यूटर वो जनाब डिगी बिल्ली बन जाते हैं, उनसे बातें नहीं निकलती है, क्योंकि वहां पे मुकमुका होना होता है, डिफेंस वाले और प्रोसिक्यूशन वाले मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जज ने, जारी बात है, जज साहब ने तो केस में उठा के बाहर फेंकना ही होता है कि जब देखे कि जब नैब भी पीछे हट गया है।